सारे भाई ना मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम गोहाना में हूं और गोहाना में इलेक्शन बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है। इनेलो के ऑफिस में हूं और यहां पे मेरे 5-7 भाई हमारा धर्मेंद्र भाई अड़े बैठा है। सोचा चलो इनके लिए बतला ले वहाँ कि कुछ कितनी की इनेलो स्ट्रॉन्ग हो रही है और कितनी की कांग्रेस स्ट्रॉन्ग हो रही है, कितनी की भाजपा स्ट्रॉन्ग हो रही है। खैर तो कम है तो को नहीं है बात, फिर भी बात अपन करनी है। भाई साहब कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भाई। अच्छा, आपकी बार यहाँ का यूथ आप संभालने लग रहे हो ऐसा कुछ? नहीं, यूथ का तो ये है जैसे अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। हम जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जो आईएसओ का संगठन है, सब ने हमने टीम बना ली है। हर गांव में जो हर गांव से जो छात्र हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ने लग रहे हैं, उनकी हमने हर गांव से हर आसपास से सब जगह टीम बना ली और वहाँ पे सब अपना पार्टी को लेकर, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर और ये तानाशाह सरकार है, इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये हमारे जितने युवा साथी बैठे अलग अलग गांव से, बरोदे हल्के से ही हैं। कौन से गांव से भाई साहब आप? अपना काम भाई दामड़ है। अच्छा। भाई धर्मेंद्र के यहाँ पर। अच्छा। हाँ जी, ये सारे अपना भाई साहब गोहाना का हूँ। गोहाना अपना जी, गोहाना अपना जी, दामड़ जी, दामड़ अपना काम भाई पुट्ठी पुट्ठी अपना जी, शामड़ी बस शामड़ी। अच्छा, शामड़ी में तो रोड जमा टूटा हुआ पड़ा है, टूटा पड़ा जमा नाश हो रहा है नहीं? ना। हाँ भाई, एक बार शामड़ी में गया था, आज वो टाइम है मैंने उड़ा टायर चेंज करवाया, उड़ता पेंडा छूटा था भाई। शामड़ी गांव में बड़े तो थे, बड़े जमा राजी हो गए, गाड़ी बीच में रुक गई थी, बार बहुत बुरा हाल था। बाकी चलो भाई साहब, इलेक्शन की तैयारी आपने कहो कि यूथ गामा में जा रहा है, असली में जा रहा है कि ये बात कहने न पा रही है? नहीं, कहने के नहीं। हम देखो, इनेलो पार्टी का वर्कर कभी से ही मेहनती रहा है, हमेशा मेहनती रहा है और वो दिल जान से लगते हैं। ऐसे हमें कोई बीजेपी की तरह कोई वैसे प्रचार नहीं करते, हम ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की को लेके आगे चलते हैं और लोगों को बताते हैं और लोग सुनते भी हैं उनको। तो मेहनत करने लग रहे हैं, उसका रिजल्ट भी दिखा देंगे। एक तरफ तो एक ऐसा इंसान चुनाव लड़ने लग रहा है जिसने इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, किसान विरोधी था। और एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो एक अध्यादेश जो आया हुआ था जिसमें 3 बिल आए थे जी, विधानसभा के अंदर, ना उनका विरोध किया। विपक्ष का नेता होने के नाते उसने विरोध करना था। वेतन को हमने विरोध कराया खूब। नहीं, विरोध करता तो फिर विधानसभा 3 घंटे थोड़ी चलती। जो 5 दिन का सेशन बुलाया था उसमें 3 घंटे के में वो वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट का मतलब क्या होता है? उसका इनडायरेक्टली समर्थन, उसको छोड़ के चले जाना, उसका विरोध करते। तो वहाँ जैसे वहाँ हुआ दिल्ली के अंदर हुआ विरोध, वहाँ तो माइक भी तोड़े गए हैं, फाइल भी फेंके गए। विरोध होता है भाई, उसका डट के सामना करना, किसी चीज से भागना क्या विरोध थोड़ी होता है, उसका समर्थन करना होता है। और कहाँ विरोध करा? अध्यादेश पे तो साइन कर रखे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो अंदर सहमति हुई है ना। अच्छा। हाँ, तो ये सीबीआई का डर है, मुकदमे में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके कहे पे काम करना और फिर यहाँ पे कैसे एक निर्दलीय उठवा दिया, वो भी उन्हीं का ये करना, बार बार और किसी को वोट बैंकों को कैसे तोड़ा जाए, और भी बहुत ज़्यादा उसने तो हमेशा ही साजिश रची है। अगर इस हरियाणा में पहली साजिश रची थी उसने, सबसे पहले इसमें देखा कि किसानों की आवाज़ कौन उठा रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनको लेके और अजय सिंह चौटाला जी को लेके एक बहुत बड़ी साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया। उसके बाद हरियाणा में जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हुए सबको, चाहे उसमें इंद्रजीत हो गया, चाहे अशोक तंवर हो गया, चाहे वीरेंद्र डूमर खा हो गया, चाहे उसमें कुमारी सैलजा होगी, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो गया, कितने बड़े बड़े नेता सबके साथ एक ऐसे करके साथ रह गए। उसको मतलब इसकी हरियाणा की ऐसी तैसी करने में बहुत बड़ा हाथ उनका। आप भूपेंद्र जी हुड्डा जी के बिल्कुल, ये देखो ना, जो श्री कृष्ण हुड्डा जी परिवार का, इनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। अपना किलोई हल्के से, मैं किलोई हल्के से ही आता हूँ जी, और श्री कृष्ण हुड्डा जी खिडवाड़ी से ही हैं, हमारा एक ही गांव है जी। तो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं, और वैसे भी जैसे किलोई हल्का उन्होंने खाली किया था, और किलोई हल्का खाली करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री श्री कृष्ण हुड्डा जी की वजह से बने थे। ये उन्हीं के नहीं हुए, जिस परिवार का इतना बड़ा एहसान है, जिन्होंने इनका हर तरह से सपोर्ट किया। इंदुराज जी हैं जिन्होंने भालू भी कहे हैं, वो भी तो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है उसका है। देखो, स्ट्रॉन्ग है वो, एक पार्टी का कार्यकर्ता। देखो, टिकट मिल रहे हैं, किसी को भी मिल रहा है, उस चीज़ से वो नहीं है, लेकिन किसी परिवार को इतना कह के, किसी परिवार ने इतना त्याग किया, उस परिवार का अनदेखी की उसने, उस परिवार के साथ गलत किया। देखो, भूपेंद्र हुड्डा की एक नीति रही है इस हरियाणा में जी, उसको दीपेंद्र हुड्डा को छोड़ के दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं है।
क्या अगर भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे के लिए सेंटर से लड़ाई कर सकता है? राज्यसभा अपने बेटे को भिजवा सकता है? सेंटर से लड़ाई कर ली थी, और जब इसके हाथ में पावर नहीं थी, इसने यहाँ पे रोहतक के अंदर एक रैली की थी, उसमें कांग्रेस का किसी भी नेता का कोई फोटो नहीं लगाया गया था। उसमें इसने खुला चैलेंज किया था कि मैं अगर ये नहीं हुआ तो मैं कोई बड़ा फैसला लेने को, सबने देखी थी वो रैली। हाँ, देखी थी। तो सेंटर को मजबूर किया, उसको सेंटर को मजबूर करके, और ये किया, उसके बाद ब्लैकमेल किया दीपेंद्र को राज्यसभा भेजने के लिए। अपने बेटे के लिए तो ये सेंटर से लड़ाई लड़ सकता है। किसानों का अध्यादेश आ, किसी भी मंडी में गया हो, कोरोना टाइम में किसी भी मंडी में गया हो, किसानों की कहीं भी आवाज़ उठाई हो, तो एक भी आप मेरे को वीडियो बयान दिखा दो उनका, कोई मीडिया में कोई वीडियो उनका बयान नहीं है। रही दूसरी बात, दीपेंद्र के लिए तो सेंटर तक लड़ा, अपने बेटे को राज्यसभा भिजवाया। क्या इस परिवार का योगदान नहीं था? क्या जिस परिवार ने इतना बड़ा त्याग दिया, क्या उनको श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए थी? जब श्री कृष्ण हुड्डा जी एक्सपायर होते घर पे आए थे और ये कहे गए थे मैं तुम वो चले गए तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, मैं अगर कोई भी समस्या हो तो मेरे को बताना। ये कह के उस परिवार की सबसे बड़ी बगावत की है। ये बोला कि इनको छोड़ के किसी को टिकट दे दो, तो ये गलत है ना। ये चीज़ें बार बार ये करना, ये इस तरह की बात करना। किसान अध्यादेश की बात करो, उसमें भूपेंद्र हुड्डा ने साइन किए हैं। विपक्ष की एक भी बता दो, विपक्ष की कहीं भी भूपेंद्र हुड्डा ने भूमिका निभाई हो? विपक्ष की कोई भूमिका नहीं निभाई है भूपेंद्र हुड्डा ने। कहीं भी कोई विरोध किया हो बिल का? कोई विरोध नहीं है कहीं भी। जब किसानों की बात आई, पिपली की बात आई, और बड़ौदा इलेक्शन की बात आई, यहाँ पे प्रचार किया सभी ने, प्रचार किया। दीपेंद्र एक दिन दूसरे दिन कोरोना पॉजिटिव हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो भी दीपेंद्र मैदानता चला गया, बोला किसानों के लिए, क्यों पता था यहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। किसानों की कहीं आवाज़ किसी भी धरने पे नहीं गया। कोरोना पॉजिटिव रहा, मैदानता में एडमिट हो गया, बता दिया। उसके बाद ये बताओ ना, जब ये पॉजिटिव होगा, जब यहाँ प्रियंका गांधी वहाँ यूपी आ जाती है, तो वहाँ दीपेंद्र हुड्डा कैसे पहुँचे? फिर उस टाइम नेगेटिव कैसे हो गया? यहाँ किसान आंदोलन होने लग रहे हैं, यहाँ लाठीचार्ज होने लग रही है, 80 85 साल के बुजुर्गों के हाथ पैर सिर तोड़ने लग रहे हैं। उनको छोड़ के यूपी में पता लगा राहुल गांधी और प्रियंका रे, वहाँ कैसे हो गया? वहाँ कैसे उनके पास चला गया? पर नेगेटिव कैसे हो गया? जयंत का जो किसानों का वो था, वहाँ एक ड्रामे करके आया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब सत्ता थी, जब कौन सा किसानों के लिए क्या कर लिया था, तो वहाँ चला गया, तब नेगेटिव कैसे हो गया? तो ये बीजेपी के कहीं पे चल रही है। बीजेपी ने शिकंजा कस रखा, सीबीआई केस से डर रहा है। ओके, हाँ। तो भाई ये तो घने सारे जमा हुड्डा साहब के खिलाफ बिल्कुल टोटली हैं। इतने इन्होंने भाजपा के पर्चे नहीं पड़े जितने हुड्डा साहब के खिलाफ बोले। भाई नहीं, बीजेपी का तो उसके तो कहने की जरूरत नहीं। उसने तो इस हरियाणा की ऐसी तैसी करे। यदि बीजेपी ने हरियाणा 4 बार जलवा है, 2015 में जलवा, 2016 में जलवा, 2017, 18, 19 और 20 में देख लो लाठीचार्ज। जब से आई है धारा 144 नहीं हटी है हरियाणा के अंदर से, 4 बार जलवा लिया हरियाणा। जात पात का जहर घोल दिया। अगर बीजेपी इस पक्ष में होती, भाईचारे के पक्ष में होती, क्या राजकुमार सैनी ने ऐसे ऐसे बयान दिए इस हरियाणा को तोड़ने के, भाईचारा खराब करने, उस पर कोई कार्रवाई की? उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और भी बहुत विवादित बयान दिए, किसी भी कोई कार्रवाई नहीं की। जो ये जाति और धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। किसान मरे, कोई गरीब मरे, दलित मरे, बुजुर्ग मरे, ब्राह्मण मरे, गुज्जर मरे, इनको कोई मतलब नहीं है। जिस भी स्टेट में गई है वहाँ दंगे करवाए। महाराष्ट्र में गई, मराठा नॉन मराठा करवा दिया। गुजरात में गई, पटेल नॉन पटेल करवा दिया। सिख हिंदू करवा दिया। पंजाब में, हरियाणा में आए, जाट नॉन जाट करवा दिया। इनका काम है कास्टिज्म और धर्म के नाम पे कैसे न कैसे बांटा जाए। और दूसरे ये आए थे, भी लोग बोलने लग रहे हैं, ये जेजेपी आई थी जिनका ना डंडा बचा ना झंडा बचा, जो पूरी तरह से गुलाम हो गए। अब खुश हो रखे, हमारे चेयरमैन बना दिए। चेयरमैन क्या होता है? चेयरमैन तो जो खाली आदमी होता है ना, कोई वर्कर होता है, जिसको कोई पद नहीं होता। वैसे चेयरमैन किसी को भी बना देते। क्या एक एमएलए से बड़ा थोड़ी होता है कोई चेयरमैन पद है? तो इस तरह ही गोली दे दी, घर बैठा दिए। ये बकवास फैलाने लग रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमारा विरोध कर रहे हैं। जेजेपी एक जयचंदो की पार्टी है, इसमें विरोध कौन सा है? जब किसानों के मसीहा बन के चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के आगे लेके बार बार ये बोल रहे हैं हम किसानों के मसीहा हैं, उनकी नीतियों के आगे लेके जाएंगे। जेजेपी ने कौन सी फिर ये बोल रहे हैं? और विरोध किसका करेंगे? खट्टर ने थोड़ी मांगी थी किसानों की वोट, अनिल विज ने थोड़ी मांगी थी किसानों की वोट, दुष्यंत ने मांग रखी है। और युवा विरोधी से लेकर 75% रोजगार। कहाँ 75% रोजगार? बोल रहे थे प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में कोरोना में तो सारे उद्योग बंद होने लग रहे हैं। गुड़गांव में कोई सही नहीं। और खट्टर ने बोल दिया 1 साल तक कोई नौकरी नहीं है, सेंटर में निश्चितकालीन रोक लगा दी। कहाँ रोजगार? चौधरी देवीलाल जी की नीतियाँ बेच दी। बोल रहा था उनके उस पर चलूंगा, असली खून है। चौधरी देवीलाल जी की अगर असली नीतियाँ होती ना, असली रोगों में असली खून होता, उनकी नीतियों पर चलता, तो शिक्षा मंत्रालय लेता और
कृषि मंत्रालय लेता, दारू का डिपार्टमेंट नहीं लेता। जब कोरोना काल चला हुआ था 1,20,00,000 बोतल इस हरियाणा के अंदर सप्लाई हुई, जिस समय में कोई लोग एंट्री नहीं करते थे। 9 महीने में 9 घोटाले हुए, सब इसी के उसमें क्यों, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, गेहूं की पेमेंट रोक दी, गेहूं की पेमेंट रोकी गई थी, 1.5 महीने में आई थी, उसका लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का ब्याज बनता था। सरकार अधिकारियों के साथ सेटिंग करके खागी, 1.5 महीने बाद रुपए दिए थे, काफ़ी हो गए थे, बाद तक भी लटके रहे। तो इस हरियाणा की ऐसी तैसी करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई आज धर्मेंद्र हुड्डा का स्टाइल देखा भाई, ना भाजपा छोड़ी, ना कांग्रेस छोड़ी और ना जेजेपी छोड़ी, तीनों पार्टी लपेट दी। एक टाइम था जब मैं भाई से मिला था, नॉन पॉलिटिकल था, नॉन कुछ था, सिर्फ लेकिन कहीं ना कहीं एक किसी मुद्दे में ये आ गया। और अब जब अभय जी ने इनको इतना बड़ा मौका दिया, आज ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई सच्चाई को हूँ, कल ने अगर 2024 वाले भी इलेक्शन हुए हैं तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा तो फिक्स बैठा है उनमें। ना देखो, मेरा राजनीतिक देशी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बात ये है जो सच्चाई है। अब ये बताओ, जेजेपी बीजेपी की वोट मांगने के लिए बीजेपी की सरेआम वोट मांगने, लेकिन ये बात सच है, आप देख लेना, अमरोदा में कहीं भी जाते हैं ना, जेजेपी के जो भी वर्कर हैं वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? उन्होंने कांग्रेस से, ऐसे भूपेंद्र हुड्डा से इतनी नफरत है जेजेपी को, जो वर्कर हैं इनके ऊपर वालों से तो एमएलए भी नाराज हैं, एमएलए भी खुश नहीं है जो इनको ऐसी ऐसी गाली देते हैं ना। ऐसा समय था जब इनेलो एक थी, किसी कार्यकर्ता को गाली देने की औकात नहीं थी। आज तो मुख्यमंत्री को एमएलए ये गाली देते, गंदी गंदी गाली देते हैं। चलो मैं एक बात पूछता हूँ, पहले सबसे पहले बड़ौदा हल्का जो आपका है, ये चौटाला साहब का हल्का है, 32 साल रहे हैं चौधरी साहब यहाँ। उसके बाद ये अब ये कांग्रेस का हो गया। अब जो जेजेपी यहाँ पे थोड़ा सा सेंध मर रही है, क्या वो जेजेपी के वोटर्स जेजेपी में रहेंगे या इनेलो में होंगे या कांग्रेस में जाओगे? देखो, जेजेपी का जो वोटर है ना जी, वो घर वापसी करेगा। जेजेपी का वोटर कभी भी बीजेपी में नहीं जाएगा, वो उनको बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और हुड्डा साहब को दूसरी तरफ हुड्डा साहब प्रचार करने लग रहे हैं। अगर अजय सिंह चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल में भिजवाने में सबसे बड़ा भूपेंद्र हुड्डा का हाथ है, तो उसकी तरफ तो जाने का कोई मतलब है नहीं। और बीजेपी का तो सबको पता लग गया किसान विरोधी है, तो जेजेपी का वोटर तो घर ही वापसी करेगा। और रही जेजेपी के जो इनके मंत्री हैं जो वोट मांगने की बात, ये तो प्रचार ही नहीं कर रहे, ये तो वोटरों को बेचने का काम कर रहे थे, उनको उनके भावनाओं से खेला है। तो ये है जेजेपी का। देखो, सबके बयान आ गए, दुष्यंत कोरोना पॉजिटिव हो गया, प्रचार में आएगा नहीं। दिग्विजय विदेश भाग गया, विदेश चला गया, दिग्विजय नहीं आएगा प्रचार में, आप देख लेना। और अजय सिंह चौटाला जी ने बोल दिया कि मेरे पे जेल के जो प्रोटोकॉल है और जेल के उस में होने के बाद सजा के उसमें मैं प्रचार नहीं कर सकता, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। 3 दिन पहले जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं निशान सिंह जी, उन्होंने बोल दिया 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए, वो भी फाइट से बाहर। और नन्ना जी तो आएंगे नहीं, फिर जेजेपी का तो कोई प्रचार नहीं करेगा, ना इनका डंडा बचा ना इनका झंडा बचा है। ये तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को बेचने वाले लोग थे, और इन्होंने तो इस प्रदेश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। भाई साहब, पूछ लेता हूँ आपसे भी एक आधी बात है, इधर आ जाओ थोड़ा सा। इनेलो का गांव में कितना हिसाब किताब लगा है भाई, कितने वोटर्स आ रहे हैं आपके? इनेलो के जी ज़्यादातर वोटर हैं, सब मतलब भाई अभय सिंह चौटाला के नाम से वोट हैं अपनी, तो हैं स्पोर्ट में लोग? स्पोर्ट में हैं लोग। अच्छा, धामड़ गांव अपना पुट्ठी है सॉरी। तो पुट्ठी में कितना की इनेलो का रिस्पॉन्स लगा है? पुट्ठी में जी तकरीबन 3-3.5 वोट है। और अब गए थे अब चौटाला जी गांव में, तो उनने देखा भी था, बहुत ट्रैक्टर थे, गाड़ी भी थी, और गांव वालों ने पूरा साथ दिया था इनका। करीब 500-600 लोग जरूर इकट्ठे हुए थे वहाँ पर। इतने? हाँ, भीड़ थी ज़्यादा। क्या कुछ लगे अपने गांव में? बढ़िया माहौल है बच्चा, इनेलो का बढ़िया है। हाँ बढ़िया माहौल। आके उन्हें झूठ बोला? हाँ ना ना, बढ़िया माहौल है, माहौल बढ़िया है। हाँ बढ़िया। तो भाई साहब, अब आगे का रिस्पांस कैसा है, या इलेक्शन कद इनेलो और एकदम उठाओगी? देखो, इलेक्शन तो उसी दिन आ गया था जब चौधरी साहब ने वो टिकट डिक्लेयर की। और टिकट पहले से ही थी, हमने कोई इसमें चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चलने वाली और चौधरी देवीलाल जी की बनाई हुई पार्टी, तो इसमें कभी भी टिकट बेची नहीं गई है।
यहाँ टिकटों की यहाँ देनदारी नहीं होती कि भाई 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, ऐसे नहीं। यहाँ भी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दी जाती है, कोई गरीब मजदूर किसान के परिवार से किसी को भी टिकट दे दी। तो ये तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 1 सप्ताह पहले ही बयान दिया था। टिकट उसी को मिलेगी जो गलियों में घूम रहा है, लोगों के बीच रह रहा है, किसानों की आवाज़ उठा रहा है, जो मेहनती है। हम कोई हेलीकॉप्टर कैंडिडेट की वेट नहीं कर रहे थे भाई, उस पार्टी से आ गया तो उसको टिकट दे देंगे, उससे आ गया तो। अच्छा, कोई वेट नहीं थी नहीं, किसी का कोई वेट नहीं था। हमें पहले ये था कि जो डेट दी थी उसको डिक्लेयर करके नामांकन भरवा दिया। ना पार्टी में किसी तरह की नाराजगी है, हो सके किसी कैंडिडेट से आपस में किसी की नाराजगी थी वो हो जाती है, वो तो हर जगह चलती है। लेकिन हमारी पार्टी में ऐसी गुटबाजी भी नहीं है, फूटबाजी भी नहीं है। और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे और इनेलो परिवार को सीधे सीधे वोट आएंगे। और जेजेपी का जो वोटर हैं उनसे भी कई परिवारों से मिल रहे हैं लगातार, वो तो यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस को तो कभी वोट दी नहीं और इस तानाशाही सरकार की तरफ जाएंगे नहीं, जिन्हें जात पात का जहर घोला हरियाणा प्रदेश के अंदर 100 के लगभग युवाओं को गोलियों के से मारने का काम किया, तो इसकी तरफ जाएंगे नहीं। हम तो अपने घर वापसी करेंगे। चलो, तो भाई घर वापसी की बातें यहाँ पे चल रही हैं। और धर्मेंद्र गिला भाई आज बात करके नू लगा भाई हाँ मैं आज किसी राजनीतिक आदमी से बात करूँ और बड़ा मज़ा आया भाई। अभी देखते हैं, खैर ये मेरे जो 5-7 भाई बैठे हैं इनकी तरफ से एक रिस्पांस तो मिला है कि भाई इन्हें लोग काम कर रही है। अब वो काम कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कौन कौन करने लग रहे हैं, कहाँ कहाँ ये रैलियाँ या प्रोग्राम होने लग रहे हैं, इसने भी देखेंगे और मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई। जय हिंद, भारत माता की जय।